नहमदहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले पाक के तसद्दुक से तहरीक मिनहाजुल कुरान व जुमला फोरम्स चकवाल के ज़ेरे एहतिमाम रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत साअतों में हम 6 रोज़ा दुरूसे इरफानुल कुरान की आज दूसरी नशिस्त में हाजिर हैं। इन दुरूसे इरफानुल कुरान के इनकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ तहरीक मिनहाजुल कुरान व जुमला फोरम्स ज़िले बॉडी चकवाल के जमी कायदीन और कारकुनान को, और इसी तरह तहसील चकवाल की जमी फोरम्स की बॉडीज़ उनके कायदीन और कारकुनान को, और बतौर ख़ास मक्का मैरिज हॉल के ओनर जनाब मोहतरम हाजी जावेद साहिब और उनके बरादरान, दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात इनकी खिदमात को अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फरमाए। और फिर मिनहाजुल कुरान वीमन लीग की इज्जत माब माएँ बहनें और बेटियां, दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक से सबका तशरीफ लाना अपनी बारगाह अक़दस में कबूल फरमाए। सामीन मोहतरम, आज के दरसे इरफानुल कुरान का मौजू आप सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और एलानात के जरिए जान चुके हैं कि हमारे आज के दरसे इरफानुल कुरान का मौजू असरे हाजिर के एतिबार से इंतहाई अहमियत का हामिल है। हमारा आज का मौजू है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असरे हाजिर। इस मौजू को पढ़ते ही सुनते ही यकीनन ज़हन में एक सवाल पैदा होगा
कि इन 6 रोज़ा दुरूस इरफानुल कुरान की नशिस्तों में यह मौजू लाने की ज़रूरत क्या थी। तो सामीन मोहतरम, आज के इस दौर में जब हम आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा पे कलाम करते हैं और हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुताहरा से रहनुमाई लेने की तरफ अपनी नस्लों को रागिब करते हैं, तो साइंस पढ़ने वाले हमारे जवान, उनके जहनों में एक सवाल पैदा होता है, जो सवाल बातिल तागूती कुव्वतों की तरफ से और मुस्तशरिकीन की तरफ से, नाक़दीन की तरफ से हमारे नौजवान बेटों और बेटियों के जहनों तक पहुंचाया गया कि आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो जाहिरन आज से कमो बेश 1400 साल पहले विसाल हो गया और आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाहिरी जमाना आज से 1400 साल पहले का था और वो जमाना आज की तरह का साइंसी जमाना नहीं था। वो दौर आज की तरह का ईजादात का दौर नहीं था। तो वो हस्ती, जिस हस्ती का जाहिरन 1400 साल पहले विसाल हो चुका, उस हस्ती की सीरत आज के साइंसी दौर के तकाजे माअज़ल्लाह पूरे नहीं करती। चूंकि आका अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद जमाना सैकड़ों करवटें ले चुका, कई अदवार गुजर गए, सैकड़ों नस्लें दुनिया में आईं और चली गईं। लिहाजा आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुताहरा माअज़ल्लाह आज के दौर के तकाजे पूरे नहीं करती। लिहाजा सीरत मुताहरा आज के दौर में काबिल अमल नहीं है। ये सवाल हमारी नौजवान नस्लों के जहनों तक पहुंचाया जाता है और ऐसे सवालात के जरिए हमारी नस्लों के जहनों में तशकीक पैदा की जाती है और हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस के बारे में माअज़ल्लाह जहनों में शुकूक व शुबहात पैदा किए जाते, चूंकि उन मुशरिकीन के थिंक टैंक्स नफ्सियाती तौर पे ये जान चुके हैं कि जिस जात के हवाले से जहन में शक पैदा हो जाए फिर उस जात के साथ कल्बी ताल्लुक कायम नहीं रहता, फिर उस जात के साथ हुब्बी रिश्ता कायम नहीं रहता। और वो जालिम जान चुके हैं कि ईमान वालों के ईमान का मरकज ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा है। इनके ईमान का मरकज़ व महवर ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा है। अगर हुजूर ताजदार कायनात की ज़ाते अक़दस के एतबार से माअज़ल्लाह इस तरह के सवालात के जरिए, एतराज़ात के जरिए हुजूर की ज़ात के हवाले से इनके जहनों में शुकूक पैदा कर दिए गए, तो वो शक सिर्फ एक जहद के एतबार से नहीं होगा, वो एक शक इनके ईमान की जड़ों को खोखला करने के लिए काफी होगा माअज़ल्लाह। लिहाजा हमारी आज की सारी गुफ्तगू सिर्फ इसी एक सवाल के जवाब पर फोकस्ड होगी
कि आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुताहरा आज के साइंसी दौर के भी तकाजे कमा हक को पूरे कर रही है। आई अब दलाइल की तरफ आते, कुरान मजीद फुरकान हमीद का मुताला करें तो हमें एक नुक्ता समझ आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबूवत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबदी बनाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबूवत मुस्तफ़ा को आफाकी बनाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबूवत मुस्तफ़ा को आलमगीर बनाया है। आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी अंबियाए किराम मबऊस हुए, हर नबी शान वाला भी है, हर नबी मुकाम वाला भी है, लेकिन हुजूर ताजदार कायनात से पहले जितने अंबिया भी तशरीफ लाए, हर नबी की नबूवत जमानी एतबार से और मकानी एतबार से महदूद थी। लेकिन जब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत होती है तो रब्बे कायनात कुरान मजीद में ऐलान फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मालिक कायनात ऐलान करता है कि पहले सब अंबिया की नबूवत जमानी और मकानी एतबार से महदूद थी, अब वो हबीब आया है जिसकी नबूवत का पैगाम और जिसकी रहमत का पैगाम कुल आलमीन के लिए है। मालिक कायनात ने नबूवत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलमगीर फरमा दिया, आफाकी फरमा दिया और अबदी फरमा दिया। अब जमाना कोई भी हो, नबूवत मुस्तफ़ा का डंका बजता रहेगा। आलम कोई भी हो, नबूवत मुस्तफ़ा का डंका बजता रहेगा। आलम अरवा हो तब भी पैगाम नबूवत मुस्तफ़ा का होगा। आलम शहादत हो तब भी पैगाम नबूवत मुस्तफ़ा का होगा। आलम बरज़ख हो तब भी पैगाम नबूवत मुस्तफ़ा का होगा। और आलम हशर हो तब भी सबसे ऊंचा परचम नबूवत मोहम्मद मुस्तफ़ा का नजर आएगा। और कुरान मजीद फुरकान हमीद में फिर मालिक कायनात ने मुतअद्दिद मुकामात पर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की आलमगीरियत को बयान किया। रब्बे कायनात सूरह अल फुरकान में इरशाद फरमाता है, तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फुरकान अला अब्दिही लिशकूना लिल आलमीना नज़ीरा। रब्बे कायनात फरमाता है कि बरकत वाली है वो जात जिसने बंदा खास मोहम्मद मुस्तफ़ा को कुल आलमीन के लिए नजीर बना के भेजा है। फिर मालिक कायनात ने सूरह सबा में इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नासी बशीरन व नज़ीरा। रब्बे कायनात फरमाता है, ए महबूब मुकर्रम, हमने आपको जमी इंसानों के लिए खुशखबरियां सुनाने वाला और डर सुनाने वाला बना के भेजा है। फिर रब्बे कायनात सूरतुल आराफ में इरशाद फरमाता है, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमिया। मेरा रब फरमाता है, ए मेरे प्यारे मुस्तफ़ा, जमी इंसानों से खिताब करें, क्या ग्रोह इंसानियत आप सुन लो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे सब इंसानों के लिए सच्चा रसूल बना के भेजा। अब चकवाल की सरजमी पे बैठने वालों गौर करें, क्या आज हम इंसान इस दुनिया में मौजूद हैं या नहीं है? तो अगर दुनिया में इंसान मौजूद हैं तो ताजदार कायनात हम सब के लिए सच्चे रसूल भी है। और ये इंसान कयामत तक इस दुनिया में आते रहेंगे
तो जब तक इंसान इस दुनिया में मौजूद है तब तक हर इंसान के लिए प्यारे मोहम्मद मुस्तफा सच्चे नबी और रसूल बन के आए हैं। तो पता चला कि आका अलैहिस्सलाम की नबूवत को मेरे अल्लाह ने अबदी बनाया, आफाकी बनाया है और आलमगीर बनाया। तो जिस जात की नबूवत आलमगीर है उस जात का पैगाम भी आलमगीर होगा। सामीन मोहतरम, अगर जात आफाकी है तो उस जात की सीरत भी आफाकी है। अगर जात आलमगीर है तो उस जात की सीरत भी आलमगीर है। यही सबब है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में 20 मुकामात पर इंसानों को सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ने का पैगाम दिया। सूरतुल अहज़ाब में मालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सामीन मोहतरम, इस आया मुबारका पे अगर गौर करें तो रब्ब कायनात 2 ताकीदों के साथ बात का आगाज कर रहा है। यहां पे लाम भी लामे ताकीद है और कद भी ताकीद के लिए आया। और मालिक कायनात फिर लकुम, यह कुम की जमीर अमूम पर दलालत कर रही है। मालिक कायनात लक़द काना लकुम, इस कुम जमीर के जरिए जमी इंसानियत को मुतवज्जे करता है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मालिक कायनात जमी इंसानों को सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ने का पैगाम दे रहा है। क्या इंसानों, अगर फलाह चाहते हो, कामयाबी चाहते हो और कामरानी चाहते हो तो सुन लो, तुम्हारा ताल्लुक दुनिया के किसी खित्ते से हो, तुम्हारा ताल्लुक किसी मजहब से हो, तुम्हारा ताल्लुक किसी इलाका से हो, तुम्हारा ताल्लुक किसी कौम से हो, अगर फलाह चाहते हो, कामयाबी चाहते हो तो आओ सीरत मुस्तफ़ा से जुड़ जाओ। सीरत मुस्तफ़ा से जुड़ते जाओगे, रब्ब कायनात तुम्हारे लिए कामयाबियों के रास्ते खोलता चला जाएगा। मालिक कायनात इस आय मुबारका में इंसानों को और मुसलमानों को सीरतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ने का पैगाम दे रहा। फिर सामीन सूरतुल हशर का मुताला करें। मालिक कायनात सिगाए अमर में कलाम करता है। मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वमा आताकुमुर रसूल फखुजूहु। मालिक कायनात ने फरमाया कि जो शय भी तुम्हें अल्लाह का रसूल अता करे वो ले लो। मालिक कायनात यहां हुक्म दे रहा है कि जो शय भी अल्लाह का रसूल तुम्हें अता करे वो ले लो। वमा नहाकुम अनहु फंतहु। रब्ब कायनात आगे फरमाता है, और जिस शय से अल्लाह का रसूल मना करे उससे रुक जाओ। अब ताजदार कायनात की सीरत मुताहरा का मुताला करें। ताजदार कायनात ने अहकामात अपनी सीरत के जरिए अता फरमाए। रब्ब कायनात का हुक्म आ गया, वमा आताकुमुर रसूल फखुजूहु। ए इंसानों, सीरत मुस्तफा से तुम्हें जो जो शय नसीब होती चली जाए उसे लेते चले जाओ, और मेरे मुस्तफा जिस शय से रोकते चले जाएं उससे मना होते चले जाओ। फिर रब्ब कायनात सूरह आले इमरान में इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्ताबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। मालिक कायनात जुबाने मुस्तफा से ऐलान करवाता है, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह। ए इंसानों,
अगर अल्लाह के साथ मोहब्बत का रिश्ता कायम करना चाहते हो, अगर मालिक कायनात के साथ मोहब्बत का ताल्लुक कायम करना चाहते हो, अगर अल्लाह का कुर्ब चाहते हो, अल्लाह की मारिफत चाहते हो, फत्ताबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, आओ इत्तिबा मोहम्मद मुस्तफ़ा की करो, आओ सीरत मुस्तफ़ा में फना हो जाओ, युहब्बुकुमुल्लाह, तुम मेरे महबूब की सीरत में फना हो गए, रब्बे कायनात खुद तुमसे मोहब्बत करने लग जाएगा। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरतुन निसा में इरशाद फरमाया, मैं युतीइर रसूला फकद अता अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब इताअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान किया तो रब्बे कायनात सिगा मुजारे का लाया, और जब मेरे अल्लाह ने अपनी इताअत को बयान किया तो मालिक कायनात सिगा माजी का लाया। सामीन गौर करें, आया करीमा एक है, मुख्तसर कलिमात हैं, लेकिन एक ही आया करीमा में एक ही मुकामात पर यकायक मेरे अल्लाह ने सिगा को बदला। जब इताअत रसूल की बात की तो सिगा मुजारे का है, और जब रब ने अपनी इताअत की बात की तो सिगा माजी का है। ज़हन सवाल करता है, मौला ऐसा क्यों है? मैं युतीइर रसूल, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कर रहा है या कयामत तक करेगा, फकद अता अल्लाह, गोया तहकीक उसने अल्लाह की इताअत कर ली। तो सामीन तफसीर का मुताला करें, आइमा तफसीर लिखते हैं कि माजी का सिगा किसी काम के मुकम्मल होने पर दलालत करता है। माजी का सिगा किसी अमल की कबूलियत पर दलालत करता है। रब कायनात यहां इंसानों को मैसेज देता है, अरे लोगों, अगर मेरी इताअत की कबूलियत चाहते हो, आओ मेरे मुस्तफ़ा की इताअत करते जाओ। जमाना कोई भी हो, इताअत मुस्तफ़ा का पैगाम चलता रहेगा। तुम जमाना हाल में मेरे मुस्तफ़ा की इताअत करो या मुस्तकबिल कयामत तक के आने वाले जमाने में मुस्तफ़ा की इताअत करो, तुम इताअत मुस्तफ़ा की करते जाओगे, लिखा जाएगा कि इन्होंने अल्लाह की इताअत कर ली है। फिर सामीन मालिक कायनात सूरतुन निसा के दूसरे मुकाम पे फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। यहां गौर करें, रब्बे कायनात फरमाता है, ए ईमान वालो, इताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की और उलिल अम्र की, और अगर तुम्हारा किसी मामले में तनाजा हो जाए, इख्तिलाफ हो जाए, फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, तो वो मामला लेकर लौट जाओ अल्लाह और उसके रसूल की तरफ। तो यहां भी सामीन मोहतरम, चूंकि वक्त मुख्तसर है, आगे बढ़ना है, यहां भी रब्बे कायनात आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुताहरा के साथ जुड़ने का पैगाम दे रहा। और 20 आयात बैयनात हैं कुरान मजीद की, जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसानों को और ईमान वालों को सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुंसलिक होने का पैगाम देता है। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने कुरान मजीद फुरकान हमीद का यह पैगाम पा लिया था। यही सबब है कि आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर सहाबी हर लम्हा आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुताहरा में फना नजर आता है। मेरे महबूब का हर सहाबी हर लम्हा सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फना नजर आता है।
मैं सिर्फ इस नुक्ता को समझाने के लिए और ईमानी ज़ौक़ के लिए सहाबा किराम की जिंदगियों में से एक वाक़या अर्ज करता हूं। सामीन मोहतरम, सन 6 हिजरी का वाक़या है कि आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनातुल मुनव्वरा से कमोबेश 13 या 1400 सहाबा को साथ लेके मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ चले उमरा शरीफ का इरादा करके। जब आका अलैहिस्सलाम का काफिला हुदैबिया के मुकाम पे पहुंचा तो काफिरों ने मेरे हुजूर का काफिला रोक दिया। मुज़ाकरात होने लगे तो मेरे सोने आका ने हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो को अपना सफीर बना के मक्का में भेजा और कुफार ने हजरत उर्वा बिन मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हो को अपना सफीर बना के हुजूर की बारगाह में भेजा, जो अभी मुसलमान नहीं हुए थे। 2 या 3 दिन ये मुज़ाकरात के सेशंस चलते रहे। आखिर ये तय पा गया कि इस साल मुसलमानों के नबी उमरा नहीं कर सकते। माअज़ल्लाह, आका ताजदार कायनात अगले साल आएंगे तो उमरा की इजाजत होगी। सामीन मोहतरम, जब यह मुआहिदा तय पाया उस वक्त हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो मक्का में थे और हरम काबा में थे। सामने अल्लाह का घर था। मक्का के कुफार हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु से कहते हैं, क्या उस्मान, खूनी एतबार से तो हम रिश्तेदार हैं, भाई हैं, आपके नबी तो अगले साल उम्रा करने आएंगे, लेकिन चूंकि आप मक्का में दाखिल हो चुके, सामने अल्लाह का घर है, हम आपको इजाजत देते हैं आगे बढ़ें और उम्रा करके जाएं। अब सामीन मोहतरम गौर करें, उम्रा शरीफ करना क्या अल्लाह की इबादत है कि नहीं है? मनासिक उम्रा को देखें। हजरे अस्वद को चूमना अल्लाह की, ऊंचा बोलेंगे, इबादत है। तवाफ काबा करना अल्लाह की इबादत है। मुकाम इब्राहिम पे नफल पढ़ना अल्लाह की इबादत है। सही सफा और मरवा करना अल्लाह की इबादत है। ये वो हरम मक्का है जहां पे एक रकत का सवाब 1 लाख के बराबर होता है। जब कुफार ने कहा कि उस्मान गनी आगे बढ़े और उम्रा करके जाएं, अब मुझे बताइए और अकल से जवाब दीजिएगा कि अल्लाह की इबादत की इजाजत मिली है तो क्या हजरत उस्मान गनी को अल्लाह की इबादत करनी चाहिए या छोड़नी चाहिए? अकल कहती है कि उस्मान गनी इबादत अल्लाह की है, आगे बढ़ें, इबादत करके जाएं। अकल का मुफ्ती कहता है कि सामने अल्लाह का घर है, आगे बढ़ें, तवाफ काबा करके जाएं। सामने काबतुल्लाह है, आगे बढ़ें, काबतुल्लाह के बोझ से लेके जाएं। अकल के मुफ्ती ने कहा आगे बढ़ें, तवाफ काबा करके जाएं। इश्क का मुफ्ती बोला, उस्मान अगर ये काबा है तो वो काबे का भी काबा है। हजरत उस्मान गनी की आंखें छलकी। उस्मान गनी की आंखों से आंसू जारी हुए और कुफार को खिताब करते हैं, अरे काफिरो, तुमने हमारे ईमान की हकीकत को नहीं समझा। वल्लाही मा अतूफु बही हत्ता यतूफु बही रसूलिल्लाह। आप फरमाते काफिरों सुन लो, अल्लाह की इज्जत की कसम, उस्मान उस वक्त तक काबा का तवाफ न करेगा जब तक पहले मेरे मोहम्मद मुस्तफा काबा का तवाफ न कर ले। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने
यही पैगाम दिया कि ईमान सीरत मुस्तफ़ा में फनाइयत का नाम है, ईमान इत्तिबाए सीरत मुस्तफ़ा का नाम है। हजरत उस्मान गनी को देखें, हजरत उमर फारूक को देखें, हजरत सिद्दीक अकबर को देखें, हजरत मौला अली शेर खुदा को देखें और जमी सहाबा की जिंदगियों का एक एक लम्हा देखें। सब सहाबा की जिंदगियां यही पैगाम देती हैं कि हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, अब काबे का भी काबा देखो। और हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद ने कहा था इसी मुकाम पर कि लोगों सांवल दी नगरी तो काबा निसार है, सांवल दी नगरी तो काबा निसारे, काबे दा काबा ते खुद मेंढा यार है। सामीन मोहतरम, ये पैगाम सहाबा किराम की जिंदगियों से हमें नसीब होता है। मैंने सिर्फ एक इशारा दिया है ताकि यह नुक्ता जहनों में क्लियर हो जाए कि फनाइयत सीरत मुस्तफ़ा के बगैर ना ईमान मिलता है ना ईकान मिलता है। और आज का दौर और आज का यह जमाना आइडियलिज्म का जमाना है। यह दौर रोल मॉडल्स के चुनने का दौर है। हमारी नौजवान नस्लें इस दौर में किसी ना किसी को अपना आइडियल चुनती हैं। शूमिय किस्मत कि हमारे नौजवान फिल्मी स्टार्स को अपना आइडियल कहते हैं, ड्रामा एक्टर्स को रोल मॉडल कहते हैं। अरे आका ताजदार कायनात का कलिमा पढ़ने वालों, कुरान को पढ़ो। रब्बे कायनात आज से 1400 साल पहले वो कुरान जो कल्बे मुस्तफा पे उतारा था, उसी कुरान में रब्बे कायनात ने इस कायनात के हर इंसान के लिए रोल मॉडल का इंतखाब कर दिया। मेरे अल्लाह ने आइडियल शख्सियत का ऐलान फरमा दिया। मेरे अल्लाह ने फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अरे इंसानों, तुम्हारा ताल्लुक किसी भी शोबा जिंदगी से हो, तुम्हारे लिए आइडियल ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा है। तुम्हारे रोल मॉडल मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। तुम उस्ताद हो तब भी रोल मॉडल मेरे मुस्तफ़ा को समझो, शागिर्द हो तब भी रोल मॉडल मेरे मुस्तफ़ा को समझो, ताजिर हो तब भी रोल मॉडल मेरे मुस्तफ़ा को समझो, मुहक्किक हो तब भी रोल मॉडल मेरे मुस्तफ़ा को समझो, साइंटिस्ट हो तब भी रोल मॉडल मेरे मुस्तफ़ा को समझो। तुम्हारा ताल्लुक किसी भी शोबा से हो, हर शोबा में रहनुमाई करने वाली कामिल जात मोहम्मद मुस्तफ़ा की है। तो सामीन, अगर इस दौर को साइंस का दौर कहा जाए और तहकीक का दौर कहा जाए और माअज़ल्लाह इस साइंस और तहकीक को बुनियाद बनाकर यह कहने की कोशिश की जाए कि आका ताजदार कायनात की सीरत आज के दौर के तकाजे पूरे नहीं करती, सामीन मोहतरम, इस जमाने में यह जुमला कहने वाला सबसे बड़ा जाहिल नजर आएगा। क्यों? उसने सीरत मुस्तफ़ा का मुताला ही नहीं किया। हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लहु वाली ने कमोबेश 11 जिल्दों पर सीरतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्नीफ फरमाई। और इस सीरतुर रसूल की इनफिरादियत यह है कि हुजूर शेखुल इस्लाम ने सीरतुर रसूल की 2 जिल्दें सिर्फ मुकद्दिमा की रखी और उन मुकद्दिमा की जिल्दों में हुजूर शेखुल इस्लाम ने सीरतुर रसूल के मुताला की दर्जनों जिहाद को बयान कर दिया कि असरे हाजिर में रहने वालों और साइंस के दौर में रहने वालों, आओ देखो तो सही कि मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुताहरा जिंदगी के हर गोशा के लिए काफी और शाफी है। आपने दर्जनों जिहाद को बयान कर दिया। उस किताब का मुताला करें
तो आपको लिखा मिलेगा कि सीरतुर रसूल की दीनी अहमियत क्या है, सीरतुर रसूल की मजहबी अहमियत क्या है, सीरतुर रसूल की तारीखी अहमियत क्या है, सीरतुर रसूल की अखलाक की अहमियत क्या है, सीरतुर रसूल की मुआशी अहमियत क्या है, फिर सीरतुर रसूल की इल्मी और साइंसी अहमियत क्या है, फिर सीरतुर रसूल की सियासी अहमियत क्या है, फिर सीरतुर रसूल की फिक्री अहमियत क्या है, फिर सीरतुर रसूल की नजरियाती अहमियत क्या है, फिर सीरतुर रसूल की इनकिलाबी अहमियत क्या है, फिर सीरतुर रसूल की इनकिलाबी अहमियत क्या है, और फिर सीरतुर रसूल की बैनुल अक़वामी अहमियत क्या है। गोया उस किताब का मुताला करेंगे तो सीरतुर रसूल का मुताला करने की दर्जनों जिहाद हुज़ूर शाइखुल इस्लाम ने वहां बयान फरमा दी है। मैं मुहक्किकीन को, उलमा को और रिसर्चर्स को दावत मोहब्बत दूंगा कि हुज़ूर शाइखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी मद्दज़िल्लहु वाली की यह किताब सीरतुर रसूल अपने घर की जीनत बनाए, इसे अपनी लाइब्रेरी का हिस्सा बनाए और नौजवान नस्लों को पढ़ाएं क्या का ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुताहरा आज का जमाना हो या यौम क़यामत हो, हर दिन के लिए और हर जमाने के लिए सीरत मुस्तफ़ा काफी है। फिर बतौर खास साइंसी दौर में साइंस को बुनियाद बनाकर एतराज करने वालों के लिए इख्तिसार के साथ सीरतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साइंसी अहमियत को सामने रखने लगा। सामीन मोहतरम, आज जो साइंस तरक्की करती नजर आ रही है, इस साइंस को रहनुमाई भी जाते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता की है। आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से पहले इस कायनात में जहालत थी, जुल्मत थी, अंधेरा था, लड़ाई झगड़े और फसादात थे। मेरे प्यारे मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, हुजूर ताजदार कायनात ने जहालत को इल्म से बदला, जुल्मत को नूर से बदला और लड़ाई झगड़े और फसादात को अमन से बदला। फिर सामीन गौर करें, मैकेनिकल साइंस के एतबार से जितनी तरक्की आपको नजर आ रही है, मोटरसाइकिल, गाड़ियां, हवाई जहाज, खलाई शटल्स, जितनी तरक्की आपको नजर आ रही है, इस तरक्की के पीछे कानून हरकत कार फरमा है। कौन सा कानून है? हरकत का कानून, जिसे लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। और फिजिक्स पढ़ने वाले मेरे बेटे और बेटियां, दोस्त अहबाब, बिलखुसूस वो गौर करेंगे कि आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कानून हरकत आज से 1400 साल पहले अपने सहाबा को पढ़ा दिया था। हदीस मुबारक के रावी हजरत अबू जर गिफारी रदियल्लाहु ताला अन्हो हैं और इस हदीस मुबारक को इमाम अहमद बिन हम्बल अल मुस्नद में लाए कि सहाबा बयान करते, लक़द तरकना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इन्ना युहर्रिकु ताइरुन जनाहिही फिस समा इल्ला ज़करा लना मिनहु इल्मा। सहाबा कहते हैं कि हम हुजूर की सोहबत में होते, हम आका ताजदार कायनात की सोहबत में होते, हुजूर की सोहबत में बैठा करते। हमारे रुखसत होने से पहले आका ताजदार कायनात ने हमें एक परिंदा हवा में किस कानून से उड़ता है और किस कानून से हरकत करता है, सोहने मुस्तफा ने हमें परिंदे के उड़ने का कानून भी पढ़ा दिया था।
आका अलैहिस्सलाम ने एक परिंदा हवा में किस कानून से हरकत करता है, हुजूर ने यह कानून भी अपने सहाबा को पढ़ा दिया था। तो सामीन, अगर कोई कहे कि यह कानून, जिसे कानून हरकत कहते, आज से 200-250 साल पहले इजाद हुआ, तो ये उसकी खाम ख्याली है। मेरे प्यारे मुस्तफ़ा ने तो ये कानून 1400 साल पहले पढ़ा दिया था। फिर आका ताजदार कायनात ने ये उसूल और कवानीन सहाबा को पढ़ाए, और ये कवानीन पढ़ा के मेरे आका ने सहाबा को खबर दी कि आने वाला दौर आएगा, इन्हीं कवानीन के तहत तरक्की होती चली जाएगी। और ये तरक्की कहां तक होगी, मेरे मुस्तफा ने यह भी बता दिया। हदीस मुबारका के रावी हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन अल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं, और इस हदीस मुबारका को इमाम हाकिम अल मुस्तदरक मिला है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सयकूनो फी आखिरी उम्मती रिजालुन यरकबूना अलल मयासिर। मेरे आका ने फरमाया, मेरी उम्मत के आखिरी जमाने में, उम्मत के आखिरी दौर में, मेरे उम्मती नरमो नाजुक कजावों पे सफर करेंगे। मेरे आका सहाबा को बता रहे हैं कि ऐ मेरे सहाबा, तुम तो सफर करते हो गोश्त और पोस्त की सवारियों पर, यानी ऊंटों पर, गधों पर और घोड़ों पर, और आका ताजदार कायनात उन सहाबा को फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के आखिरी जमाने में मेरे चकवाल में रहने वाले उम्मती और मेरे पाकिस्तान में रहने वाले उम्मती और इस दुनिया में रहने वाले उम्मती नरमो नाजुक कजावों पे सफर करेंगे। गोया सख्त और हड्डियों वाली सवारियां इस्तेमाल न करेंगे। और आगे हुजूर ने फरमा दिया, यब्दुलून अल इज़ामा बिस्सुरूज। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे उम्मती सवारियां बदल देंगे और नरमो नाजुक जीनों पे बैठ के सफर कर रहे होंगे। तो सामीन, अब गौर करें, जिस कार पे, जिस गाड़ी पे, जिस जहाज पे हम सफर करते हैं, उसकी सीटें सख्त होती है, नरम होती है, नरम होती हैं। तो मेरे आका 1400 साल पहले फरमा रहे हैं कि नरमो नाजुक सीटों पे बैठ के मेरे उम्मती सफर कर रहे होंगे। इससे आगे गौर करें, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने इंटरनेट और सोशल मीडिया की तरक्की को भी बयान फरमा दिया। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते कि आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला तक़ूमु स्साअह। आका ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्ज़ाए कुदरत में मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा की जान है, उस वक्त तक कयामत बपा न होगी हत्ता तुकल्लिम सिबाउल इंस, जब तक बहाइम और जानवर इंसानों से कलाम न कर ले। आका ने फरमाया, उस वक्त तक कयामत बपा न होगी जब तक जानवर इंसानों से बातें ना करें। अब मुझे बताएं कि जानवरों और इंसानों की बोली एक है? बोलेंगे नहीं। तो जब बोली एक नहीं तो ये आपस में बातें कैसे करेंगे? मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे थे कि वो वक्त आएगा कि जासूसी के लिए जानवर इस्तेमाल होंगे, तफ्तीश के लिए जानवर इस्तेमाल होंगे, और आज के दौर में तलाशी के लिए, तफ्तीश के लिए और जासूसी के लिए कुत्तों का इस्तेमाल हो रहा है। फिर आका अलैहिस्सलाम ने आगे इरशाद फरमाया, वहत्ता तुकल्लिमर रजुला आज़ाबा तो सौते ही। मेरे आका ने फरमाया, उस वक्त तक कयामत बपा न होगी जब तक एक कोड़ा और एक चाबुक नुमा शय इंसान से बातें ना करे।
यह इशारा मेरे महबूब का आपके टेलीफोन की तरफ था। आज से 30-40 साल पहले जब टेलीफोन सेट आया था, तो वो जो टेलीफोन सेट था, बेल बजती हम रिसीवर उठाते, तो उसके साथ एक तार थी, वायर। जिन्होंने वो तार देखी या वो ज़हन में लाए, वो एक कोड़ा नुमा थी या चाबक नुमा थी। आका ताजदार कायनात 1400 साल पहले अपने सहाबा में बैठकर ये बता रहे थे कि ये जो कवानीन मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, इन कवानीन के तहत इतनी तरक्की होगी कि कोड़ा नुमा चीजें भी इंसानों से बातें करेंगी। आगे हुजूर ने फरमाया वशिरा को ना अलही, उस वक्त तक कयामत बपा ना होगी जब तक जूते का तस्मा इंसानों से बातें ना करे। यह इशारा जदीद साइंसी तरक्की की तरफ था कि वो वक्त आएगा, ऐसे आलात ईजाद होंगे जिनकी जाहिरी शक्ल सूरत जूते की तरह, जूते के तस्मे की तरह होगी। वह तुखबिरु फखिजुहु बिमा अहदसा अहलहु बादहु। मेरे आका ने आगे फरमाया ये आलात जासूसी और ये साइंसी आलात इंसान घर में नहीं होगा, लेकिन जब वापस पलटेगा ये आलात उस इंसान से बातें करके उसे बताएंगे कि तेरे घर वाले तेरे बाद क्या करते रहे हैं। बंदा घर में नहीं लेकिन वापस आया है, तो ये आलात उसे बोल बोल के बताएंगे कि तेरे घर वालों ने क्या किया। ये मेरे मुस्तफा बता रहे थे कि वो वक्त आएगा मेरे उम्मती और इस दुनिया के रहने वाले इंसान अपने घरों में सीसीटीवी कैमरास लगाएंगे, अपनी दुकानों पे सीसीटीवी लगाएंगे। तो सामीन मोहतरम, आज ये सारी साइंसी तरक्की जो नजर आ रही है, हुजूर ताजदार कायनात एक एक शय की खबर 1400 साल पहले अता फरमा गए। इस हिस्से को एंड करने लगा। सामीन मोहतरम, बहुत सारी चीजों से पर्दा आज की अल्ट्रासाउंड मशीन ने उठाया है। बहुत सारी चीजें जो इंसान नहीं जानता था, वो सारी चीजें अल्ट्रासाउंड मशीन ने इंसान को बता दी और दिखा दी हैं। और मेरे प्यारे मुस्तफा ये सारी चीजें 1400 साल पहले अपने उम्मतियों को बता भी गए हैं, दिखा भी गए। वक्त नहीं कि मैं तफसील में जाऊं। अगर नौजवान बेटे और बेटियां और साइंस की तरफ रगबत रखने वाले जमी अहबाब इस जहद पे मजीद मुताला करना चाहते हैं और रिसर्च करना चाहते हैं, तो हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर और कादरी मद्दजिल्ला वाली की किताब इस्लाम और जदीद साइंस का मुताला करें। इस्लाम एंड मॉडर्न साइंसेस, क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, इस तरह की सारी कुतबे हुजूर शेखुल इस्लाम का मुताला करें। आपको ये इल्म नसीब होगा कि ये सारे साइंसी उलूम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले अता फरमा गए। और सामिन, साइंस जितनी भी तरक्की कर ले, साइंस तरक्की करती करती जब भी नुक्ता कमाल को पहुंचेगी और साइंसदान कहेंगे कि साइंस ने कमाल हासिल कर लिया, तो वो साइंटिस्ट और वो साइंस जब पर्दा उठा के आगे देखेगी तो सामने चेहरा मोहम्मद मुस्तफा नजर आएगा। साइंस पीछे है, मेरे मुस्तफा की जात आज भी इस साइंस से आगे है। इंसान साइंसी एतबार से तरक्की करता करता अभी तक स्पीड ऑफ लाइट को नहीं पा सका। रोशनी की रफ्तार से इंसान अभी तक सफर नहीं कर सका, जबकि मेरे प्यारे मुस्तफा आज से कमोबेश 1400 साल पहले
मल्टीपल लाइट्स ऑफ स्पीड पे सफर कर चुके हैं। शबे मेराज मुस्तफा, मेरे सोहने मुस्तफा बुर्राक पे सफर करते हैं। सुम्मा दना फतदल्ला फकान काबा कौसैनी औ अदना। साइंस तरक्की करके जब भी नुक्ता कमाल को पाके ऊपर देखेगी तो साइंस को एहसास होगा कि यह साइंस अभी तक मोहम्मद मुस्तफा के कदमों के बोसे ले रही है। सामीन, गुफ्तगू के आखिरी हिस्से में आए। आका अलैहिस्सलाम की सीरत मुताहरा को आए अखलाकी एतबार से इख्तिसार के साथ मुताला करते हैं। हम आका ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इस मुल्क में 98% से जायद मेरे हुजूर के उम्मती हैं। लेकिन सामीन मोहतरम, बड़े दुख और अफसोस से कहना पड़ता है कि मुआशरा मुसलमानों का है, लेकिन इसी मुआशरे में झूठ का बाजार गर्म है, बददियानती है, मिलावट है, धोखाधही है, फ्रॉड है, हराम खोरी है और कत्लो गारत की फिजा है। वक्त नहीं कि एक एक चीज को तफसील से बयान किया जाए, लेकिन सामीन दिल पे हाथ रख के खुद सोचें कि उम्मती सोहने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो और दिन रात झूठ बोले, उम्मती आका का हो और दूसरों का हक खाए, उम्मती आका का हो और खाने पीने की चीजों में मिलावट करे, उम्मती आका का हो और दूसरे इंसानों का खून बहाए। क्या ये चीजें जुड़ती? नहीं। अगर हमारा यही रवैया रहा तो सामीन अपने मन में झांक के खुद सोचें, फिर कल यौम कयामत अपने आका को कौन सा चेहरा दिखाना है। देखें, इस मुसलमानों के मुआशरे में हर रोज मुसलमान को कत्ल कर रहा है, जबकि रब्बे कायनात ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, मन कतला नफ्सन बिगैरी नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा कतलन नास जमीआ। मेरे अल्लाह ने फरमाया कि जिसने किसी एक इंसान को नाहक कत्ल किया, मुसलमान की बात नहीं हो रही, जिसने किसी एक इंसान को नाहक कत्ल किया, गोया उसने पूरी इंसानियत का खून बहा दिया। एक इंसान को नाहक कत्ल करने वाला कल जब यौम कयामत रब की बारगाह में पहुंचेगा, नामा अमाल खुलेगा तो लिखा देखेगा कि इसने सारी इंसानियत का खून बहाया। फिर मेरे आका ने फरमाया कि कल यौम कयामत रब्बे कायनात जिस केस का सबसे पहले फैसला सुनाएगा वो खून का केस होगा। कातिल को मेरे अल्लाह सीधा जहन्नुम भेजेगा। फिर सामीन मोहतरम गौर करें, प्यारे आका अलैहिस्सलाम काबतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं और तवाफ काबा करते हुए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह से खिताब करने लगे। मेरे हुजूर काबतुल्लाह से फरमाते हैं, ए काबा तेरी खुशबू बड़ी उम्दा है, ए काबा तेरी खुशबू बड़ी प्यारी है, तू बड़ी शान वाला भी है, बड़ी इज्जत और हुर्मत वाला भी है, लेकिन ए काबा तू सुन ले, एक बंदा ए मोमिन की जान माल और इज्जत व आबरू रब की निगाह में तुझसे भी ज्यादा है। मेरे आका काबतुल्लाह से फरमाए, क्या काबतुल्लाह एक बंदा मोमिन की इज्जत व आबरू रब की निगाह में तुझसे ज्यादा है, और हम हुजूर के उम्मती इंसानों की इज्जत लूटकर, माल लूटकर और खून बहा के काबा का तवाफ करने जाते हैं कि शायद अब गुनाह बख्शे जाए।
अल्लाह की इज्जत की कसम, जो दूसरे का माल लूटकर, इज्जत लूटकर और खून बहा के काबतुल्लाह का तवाफ करने जाए, एक नहीं 1000 तवाफ भी कर ले, रब्बे कायनात ना उसका तवाफ कबूल करता है, ना उसकी नमाजें कबूल करता है। फिर सामीन, इस मुआशरे में हमारे नौजवान बेटे और बेटियां वालिदैन से दूर नजर आ रहे हैं। वालिदैन औलादों की वजह से परेशान नजर आते। नौजवान बेटे बेटियां वालिदैन के साथ हल्की सी नाराजगी पर अपनी जान खुद जाया कर बैठते। खुदकुशी इस मुआशरे में आम होती जा रही है। मालिक कायनात कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वला तख्तुलू अनफुसकुम, ऐ इंसानों अपने हाथों से अपनी जानों को जाया ना करो, अपने आप को कत्ल ना करो। इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा, जिस मामले में परेशान हो मायूसी को छोड़ो, वो मामला रब की बारगाह में पेश करो, वो रब है तुम्हारे लिए कोई अच्छा जरिया निकाल लेगा। फिर इमाम बुखारी सही बुखारी में ला है, प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन कतला नफ्सहु बिहदीदा, मेरे आका ने फरमाया जिसने अपनी जान किसी लोहे के हथियार के जरिए जाया की, जिसने अपने आप को लोहे के औजार के जरिए कत्ल किया, तलवार के जरिए, छुरी के जरिए, बंदूक के जरिए, मेरे आका ने फरमाया खुदकुशी करने वाले को मालिक कायनात सीधा जहन्नुम में फेंकेगा। फी नारी जहन्नम खालिदन मुखल्लदा फीहा अबदा, आका ने फरमाया खुदकुशी करने वाला जहन्नुम में जाएगा, खालिदन मुखल्लदा फीहा अबदा, और हमेशा हमेशा के लिए वो जहन्नुम की आग में रहेगा। और इससे अगला आजाब ये, आका ने फरमाया मालिक कायनात जहन्नुम में डालकर उसके हाथों में वही हथियार देगा और उससे कहेगा कि फिर अपने आप को कत्ल कर। वो जहन्नुम में जाकर भी अपने आप को फिर कत्ल करेगा, वो फिर जिंदा किया जाएगा, फिर मारा जाएगा, फिर जिंदा किया जाएगा। अब सामीन मोहतरम गौर करें, जिसने यहां अपनी जान को जाया किया, अपने आप को कत्ल किया, यह इतना बड़ा गुनाह है कि रब उसे सीधा जहन्नुम में फेंक देगा। हम होश के नाखून क्यों नहीं लेते? और एंड करने लगा हूं इस पैगाम की तरफ आते हुए कि हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुताहरा का मुताला करें तो सामीन हमें यह पैगाम नसीब होता है कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा दूसरों को मुआफ किया है। मेरे आका ने हर मुआमले में दूसरों को मुआफ किया, मुआफी का कल्चर आम किया। और हम हुजूर के उम्मती अपने सगे बहन भाइयों को मुआफ नहीं करते, हम अपने रिश्तेदारों को मुआफ नहीं करते। आइए देखें आलम तसव्वुरात में डूब के कि सन 8 हिजरी है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्कातुल मुकर्रमा फतह कर लिया। वो सारे दुश्मन अब गर्दनें झुकाए हुजूर के सामने खड़े हैं। और ये ऐसे बदतरीन दुश्मन थे मेरे आका के कि मेरे महबूब ने नबूवत का ऐलान फरमाया, ये सारे कुफार और मुशरिकीन दुश्मन हो गए। फिर दर्जनों बार हुजूर ताजदार कायनात पे कातलाना हमले किए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दिन सुख से नहीं रहने दिया। फिर कमोबेश 3 साल शेब अबी तालिब में आका ताजदार कायनात को कैद रखा। और शेब अबी तालिब के वो 3 साल
मासूरियत का वो जमाना, नीचे मक्का की मार्केट से, बाजार से न खाना पहुंचने देते, न ताजा पानी आने देते। मेरे हुजूर ताजदार कायनात और हुजूर के सहाबा ने उस मासूरियत के जमाने में 3 सालों में जिंदा रहने के लिए दरख्तों के पत्ते भी खाए। मेरे हुजूर ताजदार कायनात पे पत्थर बरसाए गए और मेरे महबूब के जिस्म अक़दस को लहू लहान किया गया। मेरे आका मक्का को छोड़ के मदीना गए। 11 साल मदनी दौर में 80 से जायद जंगे मुसल्लत की गई। गज़वा ओहद में हुजूर ताजदार कायनात के चेहरा मुबारक पे हमला किया गया। तसव्वुर में लाए, इतने बदतरीन दुश्मन। सन 8 हिजरी में मक्कातुल मुकर्रमा फतह हो गया। अब ये सारे दुश्मनाने मुस्तफा और दुश्मनाने इस्लाम गर्दनें झुकाए मेरे हुजूर के सामने खड़े। हर कोई डर रहा है और कांप रहा है कि हमारी गर्दन उतारे जाने का दिन आ गया। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमाते हैं कि काबातुल्लाह की चाबी कहां है। उस्मान बिन तलहा काबा का मुतवल्ली था। काबातुल्लाह की चाबी लेके डरता कांपता हुजूर की बारगाह में आया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबातुल्लाह की चाबी उठाई, अल्लाह के घर का दरवाजा खोला, अंदर तशरीफ ले गए, शुक्राने के नवाफिल अदा किए। बाहर तशरीफ लाए तो अभी दुश्मन खड़े थर थर कांप रहे। मेरे आका ने उस्मान बिन तलहा से खिताब करके फरमाया, उस्मान बिन तलहा आज वक्त बदल गया। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। आका ने फरमाया कि कल काबातुल्लाह की चाबी तेरे हाथों में थी, आज काबातुल्लाह की चाबी मेरे हाथों में। आका ने फरमाया, उस्मान बिन तलहा याद करना वो वक्त। हुजूर क्या याद करवा रहे थे? आका ताजदार कायनात ने इशारा किया कि जब मेरे महबूब ने मक्कातुल मुकर्रमा को अलविदा कहने का इरादा किया, मेरे हुजूर ने उस्मान बिन तलहा से कहा था कि उस्मान बिन तलहा काबा का दरवाजा खोल, मैं अंदर जाके नफल पढ़ना चाहता हूं। उस्मान बिन तलहा ने कहा, और हर किसी के लिए काबा का दरवाजा खुल सकता है लेकिन आपके लिए नहीं खोलूंगा। आका ताजदार कायनात की आंखों में आंसू थे। मेरे आका बरसती आंखों के साथ मक्का को अलविदा कह गए। और जब मक्का से जाने लगे, मेरे महबूब मक्कातुल मुकर्रमा से खिताब करके कहते हैं, ए मक्का मुझे तुझसे बड़ा प्यार है, मुझे तुझसे बड़ा प्यार है। मेरे बचपन के दिन तेरी गलियों में गुजरे, मेरा लड़कपन तेरी गलियों में गुजरा, लेकिन है मक्का तेरे बासी अब मुझे यहां रहने नहीं देते। मेरे हुजूर मक्का को अलविदा कह गए। लेकिन आज काबातुल्लाह की चाबी हुजूर के हाथों में है। वो मक्कातुल मुकर्रमा फतह हो चुका है। कुफार गर्दनें झुकाए खड़े हैं। मेरे आका के सहाबा जलाल में हैं। हुजूर के सहाबा आज कुफार को ललकार ललकार के कहते हैं, अरे काफिरो सुन लो, अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन तुम्हारी गर्दनें उतारे जाने का दिन है। लेकिन सदके जाएं हुजूर की जात पर, सदके जाएं हुजूर की सीरत पर। मेरे आका उस्मान बिन तलहा को कहते हैं, उस्मान बिन तलहा अपने हाथ आगे बढ़ा। उस्मान बिन तलहा डरता है, हाथ नहीं बढ़ाता कहीं कटवा न दे। मेरे आका ने फिर फरमाया, उस्मान बिन तलहा अपने हाथ आगे बढ़ा। उस्मान बिन तलहा ने हाथ आगे किए, अरे सदके जाएं हुजूर के किरदार पर। मेरे आका ने काबातुल्लाह की चाबी
उस्मान बिन तलहा के हाथों पे रख के कहा, अरे उस्मान बिन तलहा, तूने मेरे लिए काबा का दरवाजा नहीं खोला था, वो तेरा किरदार था। मैं आज फिर काबातुल्लाह की चाबी तेरे हाथों में देता हूं, तुझे फिर काबा का मुतवल्ली बनाता हूं और तेरी मुआफी का ऐलान करता हूं। वो तेरा किरदार था, यह मोहम्मद मुस्तफा का किरदार है। अरे हुजूर ताजदार कायनात से मोहब्बत करने वालों और हुजूर से इश्क का दम भरने वालों और इन दुरूस इरफानुल कुरान के नशिस्तों में आने वालों, सामीन मोहतरम आइए गौर करें। अगर वाकई हम दावाए इश्क मुस्तफा में सच्चे हैं, अगर वाकई हम दावाए मोहब्बत मुस्तफा में सच्चे हैं, तो आज इस दरस कुरान में अपने साथ अहद करके जाएं, रब रसूल के साथ अहद करके जाएं कि हमारे दिल में अगर किसी के लिए नाराजगी है, रंजश है, नफरत है, कदूरत है, तो आए रब रसूल को गवाह बना के कहें कि जिसके लिए भी दिल में नाराजगी थी, हम रब रसूल के लिए उसे मुआफ करते हैं। क्या मुआफ करते हैं? हाथ उठा के पीछे तक बताएं, क्या मुआफ करते हैं? अल्लाह सबको सलामत रखे। अपने दिलों को साफ करें कदूरत से, हिक़द से, बुग़्ज़ से, अपने दिलों को साफ करके जाएं। और जब ये दिल का वेड़ा साफ हो जाएगा इस दुनिया की नापाकी से, दुनिया की बुराइयों से, जब ये मन पाक और साफ हो जाएगा, तो फिर इस दिल में वो आएगा जिसके लिए ये दिल बना है। दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, यहां आना जाना मेरे हुजूर का है। लेकिन सामीन मोहतरम, वो महबूब आते साफ दिल में है। इन 6 रोजा दुरूस इरफानुल कुरान के इनकाद पर बारे दीगर मुबारकबाद पेश करता हूं तहरीक मिनहाजुल कुरान की जिले बॉडी को और तहसील बॉडीज के जमी फोरम्स को। और सामीन मोहतरम, हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दजिल्लाहु वाली ने सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल खाका इस टाइटल से यह किताब तस्नीफ फरमाई। और यह किताब असलन हुजूर शेखुल इस्लाम ने जवाब दिया था कुफ्फार को, यहूदियों को, जब चंद साल पहले माअज़ल्लाह हुजूर ताजदारे कायनात की हुर्मत पे हमला किया गया खाके बनाकर, माअज़ल्लाह। हुजूर शेखुल इस्लाम ने यह किताब इंग्लिश में लिखी और इस किताब में उन सारे के सारे कुफ्फार को, मुशरिकीन को, यहूदियों को, नसरानियों को, ईसाइयों को, यूएनओ को और जमी मुमालिक के पार्लियामेंट मेंबर्स को यह किताब इंग्लिश में लिखकर भेजी और उन्हें बताया कि जिस जात की हुर्मत पे माअज़ल्लाह खाके बनाकर तुम हमले करना चाहते हो, आज मुताला करो, ये वही तो जाते मुहम्मदी है जिस जात ने तुम्हें भी जीने का शऊर दिया है, जिस जात ने तुम्हें तरक्की का रास्ता दिया है। तो हुजूर शेखुल इस्लाम ने यह किताब तस्नीफ फरमाई थी। फिर इस किताब का दर्जनों जुबानों में तर्जुमा हो चुका, उर्दू में भी तर्जुमा होकर आज आपके स्टॉल पे मौजूद है। सीरतुर रसूल वो बड़ी किताब खरीदना मुश्किल होगा, लेकिन ये किताब कम अज कम जाते हुए हर साथी खरीद के घर ले जाए। और अगर स्टॉल पे ये किताबें कम पड़ जाएं तो इन्हें ऑर्डर दे जाएं ताकि कल परसों तक ये कुतुब मंगवाएं और ये किताब हर घर की जीनत बन जाए कि सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल पैगाम क्या है। फिर सामीन मोहतरम, इंशाअल्लाह ताला इन 6 रोजा दुरूस इरफानुल कुरान की तीसरी नशिस्त इंशाअल्लाह ताला कल मुनअक्कद होगी, जिसमें शागिर्द रशीद हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दजिल्लाहु वाली जनाब मोहतरम अल्लामा साबिर कमाल वट्टू साहिब खिताब फरमाएंगे, जिनका मौजू खिदमत दीन की जरूरत और अहमियत होगा।
की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मैंने जो कुछ बयान किया अगर इसमें कोई कमी है, कोई कजी है, कोई गलती है तो मुझ नाचीज की तरफ से है। मालिक कायनात मुआफ़ फरमाए। अगर इसमें कोई अच्छाई और कमाल है तो अल्लाह की इज्जत की कसम मेरा कोई कमाल नहीं, ये मेरे अल्लाह का करम है। आका अलैहिस्सलाम की रहमत है। मेरे कायद, मेरे मुरब्बी, मेरे उस्ताद हुजूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल कादरी मद्दज़िल्लहु वाली की सोहबत का फैज़ान है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।